बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए, रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रमज़ान में अफ्तारी के टाइम जितनी मर्ज़ी फ्राइज़ चीज़ें खा लें आप, उसके बाद अगर आप एक गिलास ये पानी पी लेते हैं तो तमाम चीज़ें आपकी हज़म हो जाएंगी। आपके मैदे में, आपके पेट में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा शरबत जो है वो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सा शरबत बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है पुदीना। ये तकरीबन 8 से 9 गुच्छियाँ हैं। बहुत ही फ्रेश ताज़ा पुदीना है, आप देख सकते हैं, साफ़ सुथरा। आपने भी इसी तरह से साफ़ सुथरा और फ्रेश पुदीना जो है वो लेना है। जितनी फ्रेश सब्ज़ी होती है या कोई भी चीज़ फ्रेश होती है उसकी रेसिपी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही फ्रेश सा ये पुदीना है। अब इसको हम साफ़ कर लेंगे और इसकी डंडियाँ जो हैं वो हमने अलग करनी हैं और पत्ते अलग कर लेने हैं। तमाम गुच्छियाँ जो हैं उनको हम खोल लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो गुच्छियों को हमने खोल लिया है। अब इनको इस तरह से एक एक डंडी उठाएंगे और पत्ते इस तरह से इसके अलग करते जाएंगे। लास्ट में ये नरम वाला हिस्सा जो है ये टोटली इकट्ठा इसका इस तरह से तोड़ लेंगे। इस तरह से पत्ते हमने नीचे से अलग करने हैं और ऊपर से सारा इस तरह से हमने सारा पुदीना जो है वो साफ़ कर लेना है। तो सारा पुदीना मैंने कर लिया है साफ़। डंडियाँ इनकी टोटली मैंने अलग कर ली हैं। साफ़ सुथरा पुदीना जो है वो आप देख सकते हैं। और डंडियाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सारी डंडियाँ हमने अलग कर ली हैं। जो जले हुए सड़े हुए पत्ते थे वो भी हमने अलग कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। इस तरह के पत्ते आपने अंदर ऐड नहीं करने। अब पानी ऐड करेंगे, खुले पानी के अंदर इसको नितार कर हम साफ़ कर लेंगे। सब्ज पत्तों वाली कोई भी सब्ज़ी हो तो उसको धोने का यही तरीका है कि आप खुले पानी के अंदर उसको धोएं। अब इसको अच्छे से निचोड़ कर ब्लेंडर के जग के अंदर ऐड कर लेंगे। इस तरह से सारी रेत और डस्ट जो होती है वो सारी पानी के नीचे बैठ जाती है। अब इसको हम अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप का चौथा हिस्सा। तो पुदीने को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। ये देखें, अब इसको एक देगची के अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर मज़ीद जग के अंदर पानी ऐड करेंगे और जग को खंगाल कर सारा पुदीना जो है वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये टोटल तकरीबन 3 पाव पानी हमने ऐड कर लिया है। अब इसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर। तो चूल्हे के ऊपर हमने रख लिया है। फ्लेम नीचे से हमारी मीडियम है। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। अच्छे से पहले इसको मिक्स करेंगे। मिक्स हमने कर लिया है और साथ साथ हमने फ्लेम जो है नीचे से ऑन है। तो इसको हम पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। ये देखें कितना ही प्यारा, आप कलर देखें और यकीन करें इसकी खुशबू, चूँकि ताज़ा पुदीना था, इतनी ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। यह आपके पेट को साफ़ करता है। इसके अलावा इसकी तासीर जो है वो पुदीने की बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। सारा दिन के रोज़ा रखने की वजह से जो मैदे में गर्मी होती है वो भी ख़त्म करता है। अब इसको हमने छान लिया है। छान लेते हैं इधर छन्नी के साथ और ऊपर से प्रेस करते हुए पुदीने से पानी जो है वो सारा हम नीचे इसका निचोड़ लेंगे। आपके पानी की कमी को भी ये पूरा करता है और गर्मी जो है ये टोटली ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसके अंदर मज़ीद चीज़ें जो हम ऐड करेंगे वो भी ठंडी उसकी तसीर होगी। अब हमने ली है चीनी। चीनी हमने ली है 2 kg। इसके अंदर हम 1 kg पानी यानी 1 लीटर पानी ऐड कर लेते हैं। पौना लीटर पानी हमने ऐड किया था पुदीने के अंदर और अब 1 लीटर हमने पानी ऐड किया है चीनी के अंदर।
और कुछ पानी जो है वो चीनी का भी बनेगा। ज़ाहिर बात है, जब चीनी पिघलेगी तो वो पानी की शक्ल इख्तियार करेगी। तो बाज़ार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बग़ैर केमिकल के आप घर में ढेर सारा शरबत जो है वो बनाकर रेडी कर सकते हैं। चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो पानी हमने छान कर पुदीने का रखा था वो इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर आप ये पानी की बोतल लेने जाएंगे शरबत की बाज़ार से तो ये बहुत ज़्यादा महंगी आपको पड़ेगी। उसके अंदर केमिकल्स भी ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ आप घर में 2 किलो चीनी और साथ में पुदीने के साथ कम खर्चे में तकरीबन ढेर सारा शरबत जो है वो बनाकर रेडी कर सकते हैं, जिसका कोई सेहत पे साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई इसके अंदर केमिकल नहीं होगा, बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से ये तैयार होगा। थोड़ा सा हम फूड कलर ऐड कर लेंगे ग्रीन वाला, इससे इसकी लुक जो है वो मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी। अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड करें, ना ऐड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। पुदीने का अपना कलर ही बहुत प्यारा है, लेकिन चूँकि इसको कम क्वांटिटी में शरबत के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा कलर ऐड करने से इसकी मज़ीद जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको कुक करते जाएंगे। अभी इसके अंदर हमने मज़ीद चीज़ें इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए ऐड करनी है। आपने वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब यहाँ पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं काला नमक और साथ में ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। इससे ये होगा कि शरबत जो है वो टोटली चाशनी वाला आपको टेस्ट नहीं देगा, बल्कि इसको इसकी जो मिठास है उसको लेवल करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा ये हाजमे के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इसका टेस्ट जो है शरबत का वो डबल कर देंगी। अगर आपके पास काले वाला ज़ीरा हो, शाह ज़ीरा जिसको बोला जाता है, तो वो भी 1 चम्मच आप भून कर पहले और उसका पाउडर बनाकर वो भी इधर ऐड कर लें तो वो भी इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे और कुक करते हुए इस तरह से इसके ऊपर जो जाग आएगी छन्नी की मदद से इस तरह से उसको निकालते जाएंगे। इस तरह से सारी जाग जो है वो बार बार जितनी दफ़ा आएगी उतनी दफ़ा आपने इस तरह से उतार लेनी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन का रस। लेमन का रस जो है वो फ्रेश वाले मैंने लिए थे लेमन, तकरीबन 15 अदद लेमन का रस मैंने निकाल कर रख लिया है। अब छन्नी के साथ छान कर वो रस जो है वो ऐड कर लेंगे ताकि इसके अंदर बीज जो हैं वो ना जाएं। इसके अलावा जो पल्प है वो भी लेमन के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेमन या पल्प अंदर जाएगा तो इससे शरबत जो है वो कड़वा बनेगा। इसलिए हम इसको छान कर ऐड करेंगे। और तकरीबन शरबत को पकाते हुए मुझे 12 से 14 मिनट हो चुके हैं। लास्ट में बिल्कुल ऐड करना है। अगर हम शुरू में ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा पकने की वजह से ये टेस्ट इसका कड़वा भी हो सकता है। तो ये लेमन का रस ऐड करने के बाद तकरीबन मैंने इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट तक मज़ीद कुक करना है शरबत को, और फिर इंशाल्लाह इसको हम ठंडा करने के बाद बोतलों में ऐड कर लेंगे। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा शरबत जो है वो पक रहा है। जब एक तार बनने तक आपका शरबत पक जाए, मतलब आप इस तरह से करें और हाथ की मदद से आप करें तो एक तार बनने तक शरबत जो है वो गाढ़ा हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना, चूल्हे से उतार लेना है। ठंडा हो जाने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इसको चूल्हे से उतार लेते हैं और इसको कर लेते हैं ठंडा। तो ये देखें शरबत हमारा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। अब हम लेंगे एक बोतल। बोतलें आपको बाज़ार से मिल जाती हैं, कैप वाली साफ़ सुथरी बोतलें आपने लेनी हैं। अगर आप बाज़ार से ना भी लें तो जो आप घर में कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं वो बोतल आप लेके अच्छे से उसको वॉश करके खुश कर लें। टोटली ड्राई होनी चाहिए बोतल। तो इसके अंदर हम इस कुपी की मदद से ऐड कर लेंगे 2 kg चीनी और पुदीना जो है वो आप लगा लें 1 पाव पुदीना होगा। तो उसके साथ हमारा तकरीबन 2.5 kg शरबत जो है वो हमने बनाकर रेडी कर लिया है। बाज़ार से इतना शरबत आप अगर लेने जाएं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा आपको पड़ता है। तो ये शरबत बनाकर आप तकरीबन रमज़ान के पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तकरीबन 6 मंथ तक फ्रिज में रख कर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, टेस्ट इसका नहीं बदलेगा, ना ही इसका कलर बदलेगा।
अब इसका ढक्कन लगाएंगे और ये देखें ज़बरदस्त तरीके से हमारा शरबत जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। ये 1.5 kg की बोतल है और अभी तकरीबन 1 kg पतीली के अंदर ऐड है, वो मैं दूसरी बोतल में ऐड करूँगी। अब इसको हमने सर्व कैसे करना है, 2 मैंने लिए हैं ग्लास, इसके अंदर हम ऐड करेंगे बर्फ़ के क्यूब्स और साथ में मैंने लिया है तुखम लंगा जिसको मैंने भिगो कर रखा हुआ था। 2-2 चम्मच एक एक गिलास में ऐड कर लेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा तसीर में ठंडा होता है। रोज़ा रखने से सारा दिन की जो गर्मी होती है आपकी, एक तो वो ख़त्म करता है, दूसरा पानी की कमी को ये पूरा करता है। इसके अंदर अब हम ऐड कर लेते हैं शरबत और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी शरबत बनता है। आपने ज़रूर रमज़ान के लिए इसको बना कर रखना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। मज़ीद इसकी गार्निश को खूबसूरत करने के लिए लेमन के स्लाइस काटेंगे और गिलास के किनारों पर इसको लगा देंगे। मेहमानों को अगर आप इस तरह से पेश करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा कम वक्त के साथ, कम खर्चे के साथ ढेर सारा शरबत। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से भी लाजमी सब्सक्राइब करवाना है ताकि इस तरह की मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक आसान रेसिपी के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।